हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 4% नमक वाले 8 लीटर घोल से 2 लीटर वाष्पित हो जाता है। मतलब 8 लीटर घोल है, 2 लीटर वाष्प बनके वेपर बनके उड़ जाता है। तो बचे हुए घोल में नमक का प्रतिशत कितना होगा? पहले देखिए, इसमें नमक है 8 लीटर में 4%। अब देखिए नमक तो फिक्स है तो नमक बराबर होंगे। मतलब कह सकते हैं कि 4% जो होंगे 8 लीटर का, वही 6 लीटर में जो होगा वो x% होगा। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। अब आंसर क्या होगा देखिए, ये काटेंगे 3 से, 2 से कट गया, ये 2, 16 में 3 से भाग देना है तो 5.33% आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि जो चीज चेंज नहीं हो रहा है उसका प्रतिशत क्या कर देना है, बराबर कर देना। नमक इसमें चेंज नहीं हो रहा है तो नमक का प्रतिशत बराबर कर दे। 8 लीटर में 4% है तो 6 लीटर में x% होगा। ये दोनों मात्रा बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि हम भिन्न को स्वयं से गुना करें। स्वयं से गुना का मतलब खुद से, तो स्क्वायर हो गया। गुणनफल को उसके व्युत्क्रम क्रम से विभाजित करें। अब देखिए व्युत्क्रम क्रम से विभाजित करेंगे तो उसका इनवर्स जो होगा फिर उसका मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि ये संख्या जो होंगे क्यूब हो जाएंगे। क्यूब मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे x बाई वाई है, इसको हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो इनवर्स का मल्टीप्लाई यही होगा, मतलब कि क्यूब होगा। अब 1331 जो है 11 का क्यूब है। 11 दो ऑप्शन में, ए और बी में। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये किसका क्यूब होगा, ऊपर वाला। तो 7 किसका क्यूब आता है, लास्ट यूनिट डिजिट देखना है। ठीक है, एक के क्यूब में तो एक ही आता है तो 23 हो जाएगा। 3 का क्यूब जो होता है उसमें इकाइयां 7 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि साधारण ब्याज 3 वर्षों में 8200 की राशि 9430 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी होगी? मतलब ब्याज की राशि कितनी होगी। तो अब इस बात को समझिए कि इसमें थोड़ा सा अगर हम ऑप्शन देखते हैं, 9430 से 2% बढ़ा दी जाए तो और कितनी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ब्याज देखिए कितना हो रहा है। ब्याज यहाँ पे घटा रहे हैं तो 1230 हो रहा। 1230 रुपया जो है ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 410। अब 410 हो गया 1 साल का ब्याज। तो ये कितना प्रतिशत है, देखिए 8200 है। अगर 10% बोलेंगे तो 820 रुपया, उसी का आधा है। मतलब कि दर जो है वो 5% है। ठीक है, दर 5% हो गई, पता हो गया। तो 5% पर ब्याज जो है वो 1230 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 3 साल में। समय तो फिक्स 3 साल ही रहेगा। तो समझिए 5 का वैल्यू जो है 1230 है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू इससे भाग देंगे। ठीक है, तो 123 का जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब कि 246। 1 का वैल्यू हो गया। अब 1 का वैल्यू है इसमें तो हम लोग 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका डबल होगा।
ठीक है। तो 46 का डबल 92, 492 हो गया। अब यही एक्स्ट्रा जो है इसमें जुट जाएगा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि राशि जो भी होगा ब्याज एक्स्ट्रा ये जुटेगा 2%, तो 2% 492 रुपया इसको बढ़ा देना। तो 94 है, इसमें 400 जोड़ेंगे तो 98, और ये 99, 22 आंसर इसका हो जाएगा। तो बस एक्स्ट्रा जो है वो आपको जोड़ना है। 1% के कारण 246 रुपया बढ़ेगा, 2% के कारण 492 रुपया बढ़ जाएगा। 492 रुपया ऐड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको ऐड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है, देखिए रेशियो दिया हुआ A/B बराबर C/D बराबर E/F। इनमें से प्रत्येक बराबर किनके होंगे। कोई भी अनुपात या अनुपात में जो होता है उसको हम लोग इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, इसमें देखना है कि इक्वल से किस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए ऑप्शन जो है वो सेम हो रहा है। ठीक है, इसमें 3C है 3D है, ऐड हो रहा है। ठीक है, इसमें 5E है 5F है, और यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो ये जो वैल्यू होगा ये आपको इक्वल वैल्यू देंगे। अब अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या बताना। तो देखिए रूट में जो होता है वैल्यू, अगर हम 7 का रूट निकालेंगे, ठीक है, तो 2.5 के आसपास आएगा। 2.5, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, 2.5। अब देखना है कि यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा। ठीक है, तो जिसमें हम लोग ज्यादा से डिवाइड करेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 1/7 ये जो वैल्यू होने वाला ये छोटा, क्योंकि 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं। रूट 7 का वैल्यू तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। रूट 7 में 7 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू कम हो जाएगा। 1/√7, इसका भी हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये दोनों सेम ही है, बी और सी सेम है। 1/7 वैल्यू देखिए बहुत कम हो रहा है, सबसे छोटा कर रहा है तो जी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि वह अपनी यात्रा का आधा, मतलब कि पहला 14 किलोमीटर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, पैदल चलकर और आधा यात्रा दौड़कर तय करते हैं, तो उसे 28 किलोमीटर की दूरी तय करने कितना समय लगेगा। सिंपल सा है, मतलब 14 किलोमीटर 5 के स्पीड से चलते हैं तो 2.8 आवर लगेंगे। ठीक है, 5 में 14 में डिवाइड कर दिए 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड जब भी करना होता है तो नंबर को डबल करना, 14 को डबल कर दिया है 28 हो गया, और दशमलव बैठा देना एक अंक के बाद। फिर दूसरा जो 14 किलोमीटर होगा वो 10 के स्पीड से जा रहा है, वो आपका 1.4 हो गया। अब दोनों को हम ऐड कर दिए तो 4.2 आवर्स हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि cos x बटा 1 प्लस cosec x और प्लस cos x बटा cosec x माइनस 1 इक्वल टू 2 हो तो x का मान बताना। थीटा दिया हुआ है। अब ऑप्शन रख के सोचेंगे तो ऑप्शन रख के सिंपल सा आता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए इसमें कॉमन है, सिंपल है ये टर्म, तो cos cos को हम ले लेंगे, cos को इधर लाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक होगा और ये 1 कॉसेक माइनस 1 है, इसको कॉसेक प्लस 1 मानेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम जो है कॉसेक, ठीक है, स्क्वायर माइनस 1 हो गया नीचे वाला टर्म। ठीक है,
और ऊपर देखिए कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस को जब हम कॉमन लेंगे इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स होगा, ठीक है, 2/cos जो कि वैल्यू देगा 2 सेक का, 2 सेक हो जाएगा। बस अब इधर समझिए आप ये 1 है, ये 1 है, तो एलसीएम जब इसको करेंगे cosec x -1 होगा इधर टर्म, फिर इधर हो जाएगा cosec x + 1, तो -1 + 1 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 cosec, अब 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। cosec स्क्वायर -1 जो होता है वो cot स्क्वायर होता है, और cot का उल्टा अगर करेंगे तो tan स्क्वायर, यहाँ पे आपका tan स्क्वायर x हो गया। cosec जो होगा वो 1/sin देगा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे इधर sec जो है 1/cos वैल्यू देगा, तो sin/cos जो है इधर भी आपका हो जाएगा tan x, ठीक है। तो एक tan से tan कट जाएगा, tan x = 1, तो tan आंसर जो होगा π/4 होगा। अब ऑप्शन से भी हम लोग रख सकते थे 90, देखिए 90 पहले सोच के देखिए, सिंपल वैल्यू ही सोचेंगे, π/2 रखेंगे 90, cos 90 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 + cos इधर भी 0 होगा, तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए ए नहीं होगा। π/4 मतलब 45 डिग्री, cos 45 का मान जो है वो आपका 1/√2 होगा, देखिए रूट टर्म है 1 + cosec x, अब इसको हम सिंपल सा इसको चेंज भी कर सकते थे, ठीक है, cos से ऊपर इन दोनों में भाग दिए, तो आपको cosec को क्या किस में बदलता है, sec में, प्लस cos को जब हम लोग cosec को cos से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट मतलब ये है कि सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, तो थीटा रखेंगे तो वो भी रूट में टर्म रहेगा, तो उसको भी ऐड करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए रूट से भागना है, कैलकुलेशन से तो एग्जाम में भागना है। ये टर्म देखिए इसमें करा है कि वैल्यू आपको बताना है सिंपल सा, बस आपको ध्यान से देखना है डेसिमल, बाकी सब तो देखिए कि डेसिमल का ही खेल है। लास्ट डिजिट हम लोग देखते हैं, लास्ट में ए डिजिट के बाद है, तो डेसिमल होना चाहिए 4 डिजिट के बाद, मतलब ये दोनों में से कोई एक एक आंसर होगा, क्लियर है। अब आपको टर्म देखना है, ये दोनों में 3 तो फिक्स है कि 3 है ही, 1 भी है, यहाँ पे तीसरा अंक जो है उस पर ध्यान देना क्या होगा, क्योंकि ये देखिए 784 जो है किसका होता है स्क्वायर, तो ये आपका होता है 28 का, ठीक है। अब देखिए सब तो 28 का ही होगा, यहाँ पे देखिए कि 784 यहाँ पे 28 होगा, लेकिन 3 डिजिट के बाद 208 ऐसे होगा, लास्ट में ऊपर वाला टर्म देखते हैं यहाँ पे 4 डिजिट के बाद आ रहा है ना, क्या हो जाएगा 0 जब भी ऐड करना होगा डेसिमल का टर्म, तो लास्ट आंसर जो होगा इसका, ये दोनों में देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, इसलिए इसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि 784 28 का स्क्वायर, तो 28 तो देना ही है, यहाँ पे 4 अंक के बाद देना, ठीक है। उसके बाद देखिए डेसिमल तो देंगे, उसके बाद यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद आपको देना पड़ेगा, फिर आगे देखिए 4 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद देना पड़ेगा डेसिमल, और आगे 1 अंक के बाद डेसिमल देना होगा, इस तरह से टर्म बनेगा, है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पे 0 तो आ रहा है, 8 2 11, तो तीसरा अंक जो है वो 1 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखिए और भी सिंपल है, बस प्रतिशत का कॉमन ओरली हो जाएगा, कैसे करना देखिए, पहले 3200 देखिए परसेंटेज आपको दिया तो वो भी पहले निकाल सकते हैं, 3200 का 50% मतलब कि आधा, 50% का मतलब आधा, तो 1600 हो गया,
ठीक है, इसका 40% निकाला, 1600 का 40%। तो देखिए 10% जो होता है, ये सिंपल सा कर सकते हैं 40%, 40/100 तो 2/5 ये हो गया, और 3/4 ये हो गया। ये टर्म आपको बताना है। ठीक है, 5 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 जो है 100 को काटेंगे तो 5 बार, ये जो होगा 16×5 = 80, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 480 आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक घड़ी पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया। जो लागत है, जो उसका इन्वेस्ट है, उससे 40%, तो हम लोग देखिए 100 मान के चलते हैं। ठीक है, कि 100 अगर है तो 140 लिख दिए, अंकित कर दिए। अब अंकित पर फिर 10% की छूट दी, 10% छूट देंगे तो 14 रुपया छूट देंगे, तो इसमें से 14 माइनस कर दिया, हो गया 126। ठीक है, ये माने हुए वैल्यू है। सकल लाभ पर 10% कर चुकाने के बाद, जो सकल लाभ हो रहा है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट, उस पे 10% का कर चुकाने के बाद 468 रुपया का शुद्ध लाभ कमाया। तो यहाँ पे देखिए कि प्रॉफिट, यहाँ पे शुद्ध लाभ की बात करेंगे तो 26 रुपया, इस पे 10% कर चुका रहे, इसका 10% कम करेंगे तो इसका 90% हो जाएगा, है ना। अब 90% का मतलब क्या होगा, 9/10, ये वैल्यू हो गया आपका शुद्ध लाभ। लेकिन जब 100 लागत मूल्य है तो अब आपको देखना है, इससे कंपेयर करना है 468 जो है कितना गुना है इससे। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि इसको काट 13 से ये कटने वाला है, 13 तिया 39, 13 तिया 39 होगा, इसमें बच जाएगा यहाँ पे 7 8, तो 13 छक 78, 13 से कट गए 2, 2 से काटेंगे 18, फिर 9 से काट देंगे 2। ठीक है, तो ये 20 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 20 गुना। तो 100 का भी हम लोग कितना गुना कर देंगे, 20 गुना। तो प्राइस जो हो जाएगा सी जो है आंसर इसका 2000 हो जाएगा। तो हम लोग 100 मान के आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। कंपेयर लास्ट में करना, ठीक है, जितना गुना होगा उतना ही गुना हर एक चीज हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या, श्री दुग्गल ने 20 पीसीपीए की दर से ब्याज के दर साथ 20,000 का निवेश किया। देखिए पीसीपीए परसेंटेज पर ईयर, है ना, मतलब 20% पर ईयर ही। ठीक है, पहले एक वर्ष के लिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता था और अगले वर्ष में यह वार्षिक रूप से संयोजित होता था। तो 2 वर्ष के अंत में अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। पहले एक वर्ष के लिए ब्याज क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक, मतलब 2 टर्म में मिलेगा, 10%, 10% का 2 टर्म हो गया। तो टोटल जो है 10 + 10 का सक्सेसिव निकालेंगे हम लोग तो 21% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो ब्याज मिल जाएगा आपको 20%, 20 ही मिलेगा। तो 2 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 41% मिलेगा। ठीक है, तो 41 का अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो 41% देखिए 2 वर्ष के अंत में अर्जित कुल ब्याज ही पूछ रहा है।
TCPA भाई, TCPA का मतलब तो यही होना चाहिए। 10 10 21% तो हो ही गया। उसके बाद अगले वर्ष में यह ब्याज वार्षिक रूप से होगा तो 20% हुआ। टोटल ब्याज आपको एक, ठीक है। नहीं, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया 21% पहले हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें यही कि 21%, 21 दूनी 42, देखिए यहाँ पे आप समझिए 1% 200 हो जाएगा, 21% 42 में 200 हम 20, ठीक है, 4200 हो गया। तो अगला साल जो होगा इसका तो 20% होगा, 4200 का भी 20% ऐड करना होगा। तो 42 रुपया ब्याज पहले साल में मिल गया। अब देखिए दूसरा साल में इसका 20% मतलब कि 4000 प्लस 4200 का भी ब्याज 20% होगा। तो 4200 का 20% हो जाएगा 840। अब टोटल हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 2 10 90 40 आंसर इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 7 फीट लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है। सॉरी 17 फीट लंबी एक सीढ़ी है। सीढ़ी तो ऐसी होती थी, ये 17 हो गया। एक तरफ जमीन से 15 फीट ऊपर है, जो कि सड़क के एक तरफ, जो कि सड़क के एक तरफ जमीन से 15 फीट ऊपर, ये 15 फीट ऊपर है, यहाँ पे है सीढ़ी। सीढ़ी तो इसी तरह लगा हुआ था। उसी बिंदु पर अपना पैर रखते हुए सीढ़ी को, अब इसी बिंदु पे पैर रख के सीढ़ी को जो है दूसरा साइड हम लोग करते हैं, दूसरी दीवार पे। अब यह 8 फीट ऊंचा खिड़की तक पहुंचता है। खिड़की तक जो ये 8 फीट पहुंच रहा है, लेकिन ये तो 17 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15। ये तो कह रहा है सड़क की चौड़ाई बता दीजिए। ये 15 इधर निकल गया और ये 8 इधर हो गया, तो 15 प्लस 8 आपको करना होगा। 15 8 कितना होता है 23। तो सड़क की चौड़ाई जो है वो 23 फीट हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल रीजनिंग का भी क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। देखिए यदि 2x² cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 tan 60 डिग्री इक्वल टू 0 है, तो x का मान बताइए। अब सारा वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू यहाँ पे बस इसको क्वालिफाई। cot 45 का मान तो 1 होता है, तो -4 हो गया। tan 60 का मान कितना होता है √3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -4 और यहाँ पे आ गया 2√3। तो इधर जो वैल्यू आना चाहिए cos 60 का मान तो 1/2 होता है ना। देखिए cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया। अब x² जो आना चाहिए वो 4 ब्रैकेट कौन लेंगे, तो 4 प्लस 2√3 आना चाहिए। ये किसका स्क्वायर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे तभी 0 होंगे। तो ये आपका प्लस वैल्यू दे रहा है, तो ये आपका √3 प्लस 4 का वैल्यू होगा। x का वैल्यू जो होगा √3 प्लस 1 होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, थीटा का वैल्यू रखना है बस। साइन पे पावर 4x है माइनस कॉस पे पावर 4x है प्लस 1 है, और कोसेक स्क्वायर x है, तो किसके बराबर ये होगा। सिंपल सा, इसमें हम लोग x का मान जो 0 रख देंगे, ठीक है। नहीं 0 नहीं रखना होगा, इसमें आपको क्या करना होगा 45 रख देना।
45 जब रखेंगे तो देखिए ये वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, ये घट जाएंगे। बच गया 1 इंटू कॉस 45 का मान √2 इसका स्क्वायर 2, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा।